औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सवाल, मकड़ी कौन थी? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फर्जंद इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उन्होंने ये सवाल किया कि मकड़ी कौन थी। तो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में 12 जानवरों को मस किया, उनमें से एक मकड़ी थी और वो किस वजूहात की बना पर किया है, तो आज मैं आपको मकड़ी के बारे में बताऊंगा। इन 12 जानवरों से एक जानवर बिच्छू भी था, जिसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, जो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप इस इल्मी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको उलमाए कराम की मजालिस अज़ा इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री भी मिलेगी। और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम आपको इमाम के फरमानीन के साथ इन सारी मालूमात को आप तक पहुंचाएं। अब आ जाते हैं मकड़ी की तरफ। याद रहे, दुनिया भर में मकड़ी की बहुत सारी इकसाम हैं और ये मौसम के एतबार से मुख्तलिफ रंगों और जिसामत में हामिल होती हैं और मकड़ियों में जाला बनाने की सलाहियत कुदरती तौर पर मौजूद होती है। ज्यादातर मकड़ियां इस जाले को शिकारी हथियार के तौर पर अपना शिकार करती हैं और मकड़ियों की कुछ इकसाम इंतहाई जहरीली भी पाई जाती हैं। याद रहे, जिस घर में मकड़ी का जाला होता है तो वो उस घर में खुशियों को टिकने नहीं देती, इसलिए मकड़ी के जाले को घर में रहने न दें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मकड़ियों को जाला अपने घरों में ना बनने दो। इसलिए मकड़ियों का जाला जिस घर में हो वहाँ पर खैरो बरकत बहुत मुश्किल से आती है। याद रहे, मकड़ी का जाला एक रुकावट है और मैं जो रसूलुल्लाह और आले रसूल की बातों को इख्तियार किए रहते थे, लेकिन जब बुजुर्गों से लोगों ने मुंह मोड़ा और आंखें फेरी और बुजुर्गों के फैज से भी दूर होते चले गए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें कहते थे कि अपने घरों पे सफाई करो और मकड़ी का जाला हरगिज ना रहने दो, क्योंकि सफाई से घर में बरकतें नाजिल होती हैं और सफाई निफ्स ईमान भी है। और याद रहे, कुरान में सूरह अनकबूत मकड़ी पर ही है। जब रसूलुल्लाह गारे सौर में मौजूद थे और मकड़ी ने जाला बनाकर इनकी हिफाजत की, कुफारे मक्का जो रसूलुल्लाह के पीछे, उन्होंने मकड़ी का जाला देखकर ये सोच कर चले गए कि यहाँ पर कौन आया होगा, इसलिए कुछ लोग मकड़ियों को नहीं मारते। याद रहे, मकड़ियों में कुछ मकड़ियों की अलग इकसाम है और इसी तरह आप देखें तो कुत्तों में भी असावे कैफ का कुत्ता सबसे अफजल है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं हो जाता कि तमाम कुत्ते पाक हो गए। इसी तरह तमाम मकड़ियां भी मोतबर नहीं हैं। याद रहे, मकड़ी और मकड़ी का जाला एक नहुसत है, जितना इससे दूर रहें। याद रहे, जहाँ आपकी रिहाइश है तो उसकी छत, ऑफिस वगैरह में इस जाले को ना रहने दें। और जो चाहता है कि घर में खैरो बरकत हो तो इस मकड़ी के जाले को बिल्कुल ना रहने दें। लेकिन काश लोग ये इल्म रखते जिन्होंने खुदा को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बनाए। उनकी मिसाल मकड़ी जैसी, जो अपना घर बनाती है लेकिन मकड़ी का घर सबसे कमजोर होता है। और याद रहे, हाल ही पर मकड़ी पर तहकीक की गई है। याद रहे, मादा मकड़ी बच्चे पैदा होने के बाद अपने बच्चों के बाप को ही मार देती है और अपने घर से बाहर फेंक देती है, और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो यही अमल मादा मकड़ी के साथ ही करते हैं और उसे मार कर घर से बाहर फेंक देते हैं। और सूरह अनकबूत में वाज़ेह बताया गया है कि मकड़ी का घर सबसे कमजोर होता है। अगर इंसान ये इल्म रखते और गौर व फिक्र करते, मकड़ी की शुरू से लेके आखिर तक गुफ्तगू फितने पर मौजूद ही है और 1400 साल पहले ही कुरान पाक पर बता दिया गया, जिसे 1400 साल बाद से आज जदीद साइंस तस्लीम करने पर मजबूर है। और मैं बताता चलूं कि कुरान पाक अल्लाह पाक का सच्चा कलाम है और वो खुदा अपनी बातों पर सच्चा है और वो अपने हर लफ्ज में फलसफा छुपाए हुए है
اور قرآن پاک کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال پر۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس شخص کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ مکڑی ایک بدبخت عورت ہے جو اپنے شوہر پر جادو کیا کرتی تھی۔ یاد رہے جادو برحق ہے، لیکن کرنے اور کروانے مسلمان نہیں رہتا، اور مرنے کے بعد بھی کافر اٹھایا جائے گا، اور روز محشر وہ پوری دنیا کے سامنے بے لباس ہوگا۔ اور جادو ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور خدا کو یاد رکھا جائے، اپنے پکارنے والے اور فریاد کرنے والے کی ایسی حفاظت کرتا ہے جیسی حضرت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر لانے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر بھی ایمان لانے پر مجبور کر دیا، اور انہوں نے اپنی زبانوں سے ہی اپنی زبان میں کہا کہ بے شک موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہی سچا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی طرح آپ مجھے موٹیویٹ کرتے رہیں اور اپنی قیمتی رائے سے نوازیں، اور اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔